मैं ये भी जानना चाहती हूँ, बल्कि मैं क्यूरियस भी थी कि कैसे मान लेते हैं कि उन्होंने अच्छा घर बनाया अपना। हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा ये खित्ता है दक्षिण एशिया का, यहाँ जब पावर मिलती है तो नेता बहुत कमोबेश एक जैसे हो जाते हैं। और ये तो उन्होंने दिल्ली में एक घर बनाया, हम तो जानते हैं कि लोगों के महल हैं, किले हैं और क्या-क्या बने हुए हैं। तो ये नुमाइश जो हुई उनके घर की, ये जो वीडियो बनाए गए, उनको पब्लिसाइज़ किया गया, क्या आपको कोई खबर है कि किसी इनसाइडर का काम था? क्योंकि किसने ये एक्सेस दिया कि उनके एक-एक इंच, एक-एक कोने का वीडियो बनाया गया है उनके पूरे घर का? मेरी नज़र में तो मैं किसी बीजेपी के ऐसे मंत्री को नहीं जानती जिसके घर का पूरा वीडियो मैंने देखा हो, उसकी तस्वीरें भी अंदर की मैंने देखी हो। जो लोग वहां काम कर रहे थे वो सब तो गवर्नमेंट के लोग ही थे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के ही लोग थे। तो उसमें से किसी एक आदमी का सारी तस्वीर खींच लेना बहुत आसान काम। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की इनर कोठरी में कोई ऐसा था जिसने उनके साथ सबटाज किया या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके से काम किया। लेकिन अधिकारी जो जो लोग बना रहे थे, जो जो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में के जिम्मेदार थे, उसमें से किसी किसी का ये काम हो सकता है। तीसरी बात जिसपे सबसे चौंकाने वाली बात हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं घेर कर अरविंद केजरीवाल का आखिर किया गया, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय हर एक चीज पर, हर एक फाइल पर रोक लगा रहा था, उसने इस मुख्यमंत्री निवास के बनने के लिए जितनी फाइलें मूव हुई उस पर रोक क्यों नहीं लगाई? इसका मतलब यह था कि उन्होंने जानबूझकर इसको होने दिया, और वो इस बात को समझ रहे थे कि जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा और जिस दिन इसकी तस्वीरें और इसके कागजात बाहर आएंगे, उस दिन अरविंद केजरीवाल को इसका नुकसान होगा। तो मेरा मानना यह है कि अरविंद को यह बात शायद नहीं समझ में आई। उनको लगा कि अरे केंद्र सरकार क्या कर लेगा मेरा। लेकिन एलजी ने एक तरीके से उनको लॉन्ग रोप दी और उनको ये सब कुछ करने दिया, और बाद में वो सारे कागजात, सारे पेपर्स एक खास मीडिया हाउस को लीक किए गए, जो सरकार से अपनी प्रॉक्सिमिटी के लिए अच्छी तरीके से जाने जाते हैं, और वहां से उसका एक बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। और जब वो प्रोपेगेंडा हुआ, खबरें सामने आई, तो अपने आप में बड़ी खबर थी और सबने उसको उसी तरीके से बढ़ाया, और भारतीय जनता पार्टी उसको एक एक घर तक लेकर गई कि भाई देखो, ये तो वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे 2 कमरे के फ्लैट बनाएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि हमें तो सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लोगों को जेड सिक्योरिटी क्यों चाहिए, लोगों को लाल बत्ती क्यों चाहिए, और आज देखो कैसे वो बदल गए। तो एक पूरी योजनाबद्ध तरीके। आपकी बात से पूरी तरह मैं सहमत हूँ, और पूरे तरीके से आपकी बात पे एक-एक शब्द पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप तस्वीर एकदम बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई, फिर फ़िल्म को शूट किया गया, और उसके निर्माता, निर्देशक कौन थे, उनका भी आप नाम बता रहे हैं, और एक तरह से सिर्फ़ एक एक्टर की भूमिका में हो गए अरविंद केजरीवाल के, जो डायरेक्टर कह रहा था पीछे से, बिना ये समझे हुए कि क्या षड्यंत्र था। हालाँकि उसमें जो आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिना सहमत हुए नहीं रह सकती, इसके बावजूद भी कि मैं समझती हूँ कि पूरा एक सिस्टम एक नई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर में हुए रेनोवेशन के मामले में विजिलेंस विभाग ने जांच की और रिपोर्ट दिल्ली के एलजी को सौंप दी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग प्लान मंजूरी के बिना सीएम हाउस में निर्माण हुआ। सीएम हाउस के रेनोवेशन पर 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए। सीएम हाउस पर 33 करोड़ 49 लाख और कैंप हाउस निर्माण पर 19 करोड़ 22 लाख खर्च हुए। रिपोर्ट में माना गया है कि सीएम हाउस बहुत पुराना था, 1942 से 43 में ये बना था, और साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स की सिफारिश पर नया बंगला बनाया गया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने 15 से 20 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया था, और निर्माण के लिए 20 अक्टूबर 2020 को 8 करोड़ 61 लाख रुपए का पहला टेंडर जारी हुआ था। पहले टेंडर में नई बिल्डिंग बनाने का जिक्र नहीं था, बाद में कई नए प्रस्ताव जोड़े गए। पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी ने नए बंगले के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया। सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल 2019 के मुताबिक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की लाइफ 55 साल होती है, और इस हिसाब से मुख्यमंत्री आवास को 1997 में ध्वस्त कर देना चाहिए था। पीडब्ल्यूडी ने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिया जिससे कि ये पता चले कि बिल्डिंग की मरम्मत हुई या फिर उसकी लाइफ बढ़ाई गई। और सीएम हाउस के रेनोवेशन पर बनी विजिलेंस की इस रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, निशाना साधा है, बयान जारी किया है। कहा है कि सीएम की छवि खराब करने की ये नाकाम कोशिश हुई है। अब बीजेपी सीएम आवास को निशाना बना रही है। इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे कि अपराध कहा जा सके।
सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता देश में बढ़ रही है, इसलिए सीएम केजरीवाल के पीछे सभी एजेंसियों को लगा दिया गया है।